कल की चर्चा साधुजनों जो छोड़ी थी भरत जी महाराज की, चित्रकूट में भरत जी महाराज कहते हैं, मात्र मेरे राज्य की बात चली प्रभु, मैं राज सिंहासन पर बैठा नहीं, मेरी चर्चा चली, मेरे लिए ये निर्णय हुआ कि इसे राजगद्दी पर बैठना है। मैं बैठा नहीं, मात्र चर्चा से अयोध्या में इतनी हलचल मच गई, पिताश्री की मृत्यु हो गई, सुरलोक को पधार गए, सारी अयोध्या बहुत बेचैन। आप जी को, जिनको राज सिंहासन पर बैठना था, वे इस वक्त जंगल में घूम रहे हैं। किसके कारण? मेरे कारण। भरत जी कहते हैं, प्रभु यदि मेरे जैसा पापी व्यक्ति कभी राज सिंहासन पर बैठ जाएगा जो आपका है, तो धरती रसातल को चली जाएगी। कल यही बात चल रही थी। प्रभु राम कहते हैं, भरत यदि तू सिंहासन पर न बैठा तो मैं यकीनन कहता हूं कि धरती जो है वह रसातल को चली जाएगी। कौन सत्य है, कौन सही है? दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं, कौन सत्य है। आइए साथ सुनो, आगे की बात देखते हैं। भरत जाके चित्रकूट में, मैंने आपसे अर्ज की थी, चित्रकूट पे एक वैचारिक युद्ध हुआ है, विचारों का युद्ध है। तो चित्त की भूमि, प्रेम भूमि, मिलन भूमि, प्रेम ही प्रेम छाया हुआ है इस वक्त भरत के आगमन पर। पहले भी था, लेकिन भरत के आगमन पर तो सर्वत्र प्रेम छा गया है। प्रेम का साकार रूप भरत। कोई पूछे प्रेम की शक्ल क्या है, प्रेम की अकल क्या है, कैसा दिखाई देता है, तो संत महात्मा कहते हैं, भरत जी को देख लीजिएगा, इन्हीं जैसा है प्रेम। सोचें कितने महान हैं भरत जी महाराज, जिनकी तुलना इतने बड़े गुण के साथ की जा रही है। साक्षात प्रतीक प्रेम के भरत जी महाराज। सर्वत्र प्रेम छाया हुआ है चित्रकूट में, वहां चर्चा चल रही है। मुझ जैसा पापी कोई नहीं, मुझ जैसा अधम कोई नहीं, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ है। काश मैंने अपनी कुमाता की कोख से जन्म न लिया हुआ होता तो ये अनर्थ न होता, आपको जंगल में न आना पड़ता। इस वक्त आप राज सिंहासन पर बैठे हुए होते और मैं आपके श्री चरणों में बैठ के तो आनंदित महसूस करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे कारण। मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अधम, मुझ जैसा दीनहीन कौन होगा। भगवान राम कहते हैं, भरत भगवान शिव को साक्षी रख के कहता हूं, तीन लोक में त्रिकाल तुझ जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। जितने भी पुण्य आत्मा आज तक हुए हैं वे सब तुमसे छोटे हैं, सब तुमसे हीन हैं, सब तुमसे नीचे हैं। यदि तुम मुझे सत्यवादी मानते हो तो आज के बाद मेरे से वायदा करो कि कभी अपने आप को पापी न कहोगे। क्या भरत सत्यवादी नहीं? प्रश्न उठता है, यदि राम सत्यवादी हैं तो क्या भरत सत्यवादी नहीं? भरत कहते हैं, महाराज आप सत्यवादी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं भी असत्यवादी तो नहीं हूं, मैं भी सत्यवादी हूं। मैं दावे से कहता हूं, आपको
आपके अंदर दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि ही नहीं है, तो आप दोष कहां देखोगे? इसलिए आपको दोष दिखाई नहीं देते, इसलिए आप मुझे गुणी कह रहे हो। ठीक है भरत, प्रभु राम कहते हैं, ठीक है, मेरे अंदर दूसरों के दोष देखने की दृष्टि नहीं है, तुम ठीक कहते हो, लेकिन दूसरों के गुण देखने की दृष्टि तो है ना। मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूं कि तुम जैसा गुणी इस संसार में न कोई हुआ है, न कोई होगा। भरत जी महाराज प्रभु राम के चरण पकड़ते हैं, कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, तोता कभी कभी गीता जी का पाठ कर लेता है या राम राम बोल लेता है, बंदर भरी सभा में सबके सामने नाचने लग जाता है, तो इस पे तोते का बड़प्पन है या बंदर का बड़प्पन है या उनको पढ़ाने सिखाने वाले का बड़प्पन है? राम जी कहते हैं, भरत तोते को पढ़ाने वाले का बड़प्पन और मदारी का बड़प्पन जिसने बंदर को नाचना सिखाया। तो महाराज मेरे अंदर यदि कोई गुण आपको दिखाई देता है तो ये चमत्कार आपका है, मेरा चमत्कार नहीं है। ये आपका चमत्कार है महाराज, आप दूषण को भी भूषण बना देते हो, जैसा आप मुझे वर्णन कर रहे हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो दोष ही दोष है। यदि किसी को भी कोई गुण दिखाई देता है मेरे अंदर, तो वह चमत्कार आपकी कृपा का है, मेरा नहीं है। क्यों? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अपने आप को कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, मैं दोषों से ही भरा पड़ा हूं। कैसी कृपा है भरत जी महाराज के ऊपर। कहते हैं, देवियों सज्जनों, अपने गुण सुनते थे, जगह जगह पर संतों महात्माओं ने उनके गुणों का बखान किया है। कहीं पर भी गए, त्रिवेणी संगम पर गए, वहां त्रिवेणी ने कहा, गंगा यमुना सरस्वती तीनों ने मिलकर कहा, त्रिवेणी ने कहा, भरत जो तुम मुझसे मांग रहे हो वह तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए। जो प्रेम तुम मुझसे मांग रहे हो वह प्रेम, तू प्रेम का भंडार है, तू प्रेम का स्रोत है, वह तुझसे मांगना चाहिए। मानो हर जगह पर भरत जी महाराज की प्रशंसा ही प्रशंसा हुई है। कहीं पर भी देवियों सज्जनों वर्णन इस प्रकार का आता है, भरत जी महाराज को कहीं अपनी प्रशंसा सुनाई नहीं दी, उनको यही सुनाई देता था, मेरे रघुपति सरकार की प्रशंसा हो रही है। कैसे कान, उनकी बुद्धि की पवित्रता के कारण उनके कान किस प्रकार के, कितने सुंदर कान उनके हो गए हुए थे, उन्हें अपनी प्रशंसा न सुनाई दे के तो सब कुछ यही सुनाई देता था कि मेरे स्वामी की प्रशंसा हो रही है, रघुपति राघवेंद्र सरकार की प्रशंसा हो रही है। तो साधक समय हो गया है, यहीं इस प्रसंग को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।